हेलो दोस्तों, मैं रवि मोहन पाठक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर और आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम एसएससी सीजीएल मेंस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जो 22, 23 और 24 जब से पैटर्न चेंज हुआ है, वो टॉपिक्स बार बार मेंस में पूछे जा रहे हैं। उन टॉपिक्स को कहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं, क्या सोर्सेज हो सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में सबसे पहला टॉपिक है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में भी जो मीडियन, मोड और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को लेके ग्रुप डाटा जो टेबुलर फॉर्म में डाटा है, उनसे रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं उनके ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड आते हैं, वो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने हैं। उसके लिए सोर्सेज आपके क्या हो सकते हैं, तो मैंने जो फॉलो किया था आरबी जो शुभम जैन सर हैं, उनके चैनल पे एक अच्छा वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आपको देखना है। और साथ में ही गगन सर ने एक शॉर्ट वीडियो बना के डाला हुआ है। और उसके साथ में पीवाईक्यू जो क्वेश्चन आए हुए हैं, एक मैथ्स मानिया करके चैनल है, उसमें उन्होंने पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए आपकी, उन्होंने सॉल्व करवाया हुआ है। उस तरीके से आप उसको उन सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं और उसे कवर कर सकते हैं और साथ में उसकी प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस के साथ में ही आपका टाइम जो है वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं एग्जाम हॉल में और आपको पैनिक करवाते हैं। दूसरा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में बायस थ्योरम, जो कि जैसे कि कोई आदमी सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों सच बोलेंगे, इस टाइप का। या तीर से निशाना लगा रहे हैं तो दोनों का लग जाएगा या दोनों का नहीं लगेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इस टाइप के क्वेश्चन। और साथ में सेट थ्योरम जो है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हर बार मेंस में आए हुए हैं, तो उसे आपको अच्छे से कवर करना है। उसके लिए भी आपको मैथ्स मैनिया का एक प्रोबेबिलिटी का वीडियो है, उसे कवर करना है। और शुभम जैन सर का प्रोबेबिलिटी का भी उन्होंने न्यू वीडियो सेट थ्योरम पे डाला हुआ है, वो भी आपको कवर करना है। और जितनी प्रैक्टिस हो सके इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको। तीसरा टॉपिक है मिक्सचर एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन में क्या पूछता है कि आपने मतलब एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है कि मतलब आप दूध रखा हुआ है, उसमें पानी मतलब दूध निकाल रहे हैं फिर पानी डाल रहे हैं बार बार, इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछता है। और वो आपको कवर करना है। ये एक सिंगल टाइप है मिक्सचर एलिगेशन का जो बार बार मेंस में आया हुआ है तीनों बार, उसे आपको कवर करना है। चौथा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। मैथ्स में सर्कुलर मोशंस के कई सारे टाइप हैं, आपको सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, कहाँ पे मिल रहे हैं, कितनी बार मिलेंगे, ये सब चीज़ें आपको मतलब कवर करनी है अलग अलग। और इसके लिए भी आपका सोर्स जो है वो मैथ्स मैनिया का वीडियो है। और साथ में आभास सैनी सर ने कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, उसे आपको कवर करना है। और पांचवा टॉपिक आपका है वोटिंग बेस्ड क्वेश्चन। जो वोट मतलब दो कैंडिडेट हैं, उनके बीच में वोटिंग चल रही है, कुछ इनवैलिड वोट्स हैं और मतलब किसी कितने वोट से कोई जीत जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस के। इसके लिए भी मैथ्स मैनिया का वीडियो है और साथ में आभास सैनी सर ने उनके कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस करा रखे हैं ऑनलाइन, उसको आपको देखना है। थोड़ा इन डेप्थ मतलब उन्होंने तरीका क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम की अप्रोच क्या होनी चाहिए, उस तरीके से उसको करवाया हुआ है, तो आपको उसे ज़रूर देखना है। और खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। मतलब एक तरीका तो आपने सीख लिया, साथ में आपको उस टॉपिक की खुद से प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप एग्ज़ाम हॉल में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अगर अगली बात करें तो छठवां टॉपिक है इंस्टॉलमेंट का। इंस्टॉलमेंट में सीआई अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट आती है तो थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाता है, लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट की मतलब क्वेश्चन आ जाता है तो वो थोड़ा टफ होता है। तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी है। और शुभम जैन सर ने उसके लिए भी बहुत अच्छा वीडियो बना के रखा हुआ है और आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैथ्स मैनिया है, उन गगन प्रताप सर का एक वीडियो है, उसे आप लोग देख सकते हैं। वहाँ से आपका मतलब आप टॉपिक का नाम डालेंगे और जो टीचर मैंने बताया उसका नाम आप डालेंगे, आपको जो टॉप पे वीडियो दिखेगा उससे आप लोग उसे कवर कर सकते हैं। फिर पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ जाता है। और पार्टनरशिप में भी जो कमीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि मतलब तीन मतलब पार्टनर है मान लीजिए और एक एक्टिव पार्टनर है, उसको कमीशन एक्स्ट्रा मिल रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है और एग्जाम हॉल में टाइम लेता है आपका, तो इसे भी आपको कवर करना है। आभास सैनी सर ने इस पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करवा रखे हैं, 10-10 मिनट का उनका वीडियो है, 2-3 वीडियो, उसे आप लोग कवर कर लें। एज बेस्ड क्वेश्चन है, आरबी वाले चैनल पे शुभम जैन सर ने काफ़ी अच्छा एक वीडियो बना के डाला हुआ है, उससे आप उसे कवर कर सकते हैं। नौवां टॉपिक है एवरेज। एवरेज में एक क्वेश्चन बार बार जो एसएससी पूछती है मेंस में,
वो है कि कुछ लोग जैसे 30 लोग खाना खाने जा रहे हैं और उन्होंने कुछ कुछ पेमेंट किया और फिर बाद में एक आदमी कितना पेमेंट करेगा या एवरेज इतना है, इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है। वो आपको कवर करना है, उसे मतलब आपको देखना है। ये भी शुभम जैन सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि आप एग्ज़ाम हॉल में क्या अप्रोच ले सकते हैं उसके लिए। और 10वां क्वेश्चन है, 10वां टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का जो 6 थ्योरम बनती है राइट एंगल ट्रायंगल की, उससे क्वेश्चन आता है। और जो सर्कल है उससे थोड़ा क्वेश्चन मतलब मेंस में पूछते हैं। कभी कभी तो आसान आ जाते हैं, कभी थोड़ा टफ होता है जो ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब उसमें सर्वांग समता और समरूपता, इनसे थोड़ा सा क्वेश्चन आया हुआ है हर बार मेंस में। उसे उन दोनों टॉपिक को आपको आभास सैनी सर के वीडियो से कवर करना। अगर आपने पहले कहीं कवर कर रखा है तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो मैथ्स के ये टॉपिक हैं। अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक आप लोगों को लगता है कि टफ है, वो लोग आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो मेंस में आया हुआ है और आपको टाइम कंज्यूमिंग लगता है या थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लगता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक, मतलब दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है और क्या क्या टॉपिक आपको देख के जाने हैं मेंस से पहले पहले। पहला तो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, और कोर्स एंड एक्शन है, कोर्स एंड एक्शन एंड इफेक्ट है। और इसके लिए आपको मैराथन टाइप की क्लासेज कई सारी पड़ी हुई हैं, उसमें से मैं 2 सजेस्ट करूँगा। एक बलराम सर का मतलब वीडियो है, उसे आपको देखना है। और साथ में ही पीयूष वार्ष्णेय सर ने भी मतलब उनके भी मतलब आप सर्च करेंगे जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो सर्च करेंगे, बैंकिंग के क्वेश्चन और साथ में ही एसएससी के क्वेश्चन उन्होंने जो भी पूछे गए हैं स्टेटमेंट बेस्ड, वो सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। और जो टेस्ट वगैरह में आते हैं, अगर मान लीजिए आप टेस्ट लगा रहे हैं उसमें थोड़ा गलत हो रहा है, तो उसमें ये देखना है कि वो ऐसा क्वेश्चन मतलब एग्जाम हॉल में बन सकता है कि नहीं बन सकता है, उस हिसाब से आपको जज करना है। तो और मेनली आपको प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करके जानी है इसमें। अगर आप लोग टेस्ट के बेसिस पे आपका अपना एनालिसिस करेंगे, तो मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाया करते थे ये वाले। लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनमें जब आप तर्क लगाते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। और थोड़ा टाइम भी ले लेते हैं ये क्वेश्चन, तो टाइम को भी मैनेज करके चलना है कि बहुत ज़्यादा टाइम आप ना दे दें। और दूसरा टॉपिक है पजल। पजल इजी वाली आती है, जैसे कि मतलब 6-7 फ्लोर हैं, उनमें अलग अलग इंजीनियर रह रहा है, डॉक्टर रह रहा है, उनका नाम दे देता है, फिर पूछता है कि मतलब इनके और इनके बीच में कितने लोग रह रहे हैं, इंजीनियर और डॉक्टर के बीच में कितने लोग रह रहे हैं, या मैकेनिक है उसके और ऊपर कितने लोग रह रहे हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ईजी होता है थोड़ा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो आप इसको भी अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं। और तीसरा टॉपिक है सिलोजिज्म में ए फ्यू बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, ए फ्यू करके दे देता है, तो उसे थोड़ा सा आपको देख के जाना है। ये एक बार पूछा गया क्वेश्चन है सीजीएल मेंस में, और वो काफ़ी मतलब लोगों ने, कम लोग उसको सही करके आए थे। और चौथा टॉपिक अगर आप देखा जाए, डाटा इनसफिशिएंसी से क्वेश्चन आता है। उसमें कभी सीटिंग अरेंजमेंट से पूछ लेता है या फिर कभी मतलब ज़्यादातर सीटिंग अरेंजमेंट से आता है। आपको वो प्रैक्टिस करना है। मेंस का आप जब प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इस टॉपिक को भी आपको पीयूष वार्ष्णेय सर से कवर करना है। सिलोजिज्म वाला भी पीयूष वार्ष्णेय सर से आप कवर कर सकते हैं। उनका आप टॉपिक डालिए और उनका नाम डालिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसे आप कवर कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर अगर किसी टीचर ने करवा रखा है आप देख सकते हैं। और सर्कुलर अरेंजमेंट जो है या रेक्टेंगल में अरेंजमेंट है, कुछ लोग इन साइड बैठ रहे हैं, कुछ लोग आउट साइड बैठ रहे हैं, इस तरीके का क्वेश्चन जो आता है उसे भी आपको करके जाना है। और इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ये रीजनिंग में इन टॉपिक की। बाकी तो जो क्वेश्चंस हैं वो इजी आते हैं, आपको कम टाइम में रीजनिंग को अटेम्प्ट करने की क्वेश्चन मतलब कोशिश करनी है, जिससे कि आप मैथ्स के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा बचा सकें अगर कोई मैथ्स हार्ड आ जाता है, जैसा कि 2023 में आया था। और फिर आगे हम लोग बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश जो है उसमें आप सबसे पहले तो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हैं। अगर ग्रामर पोर्शन में देखा जाए, जो लड़कों को कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम हॉल में, उसके लिए जो प्रीवियस ईयर लगभग 400-500 क्वेश्चन जो 2000 मतलब 10 साल पुराने जो क्वेश्चन हैं, वो एक क्यू इन ENG इंग्लिश वाला इंग उन्होंने सर ने बहुत अच्छे मतलब वो प्रैक्टिस करवा के रखी हुई है। आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा, मतलब कहाँ पे एरर हो सकता है, और नो एरर वाले क्वेश्चन जो आपको धप्पा कर देते हैं, वो वाले क्वेश्चन आपको उन्होंने करवा के रखे हुए हैं। तो आपको वो चेक करनी है प्लेलिस्ट, और वो क्वेश्चन आप सर्च करेंगे एरर डिटेक्शन QN चैनल पे, आपको मिल जाएगा। साथ में ही पैसेज
पैसेज का मतलब आपको ध्यान रखना है कि पैसेज में आप जैसे 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 ईजी हैं, हो जा रहे हैं, लेकिन चौथे क्वेश्चन में आपसे टाइटल, थीम, टोन, मूड क्या है ऑथर का, इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है और लड़के वहाँ कन्फ्यूज होते हैं। उसके लिए क्या है कि अमन सर का एक बहुत अच्छा वीडियो 4 और घंटे का वीडियो है, वो पड़ा हुआ है, आपको उसे पूरा कंप्लीट देखना है और खुद से प्रैक्टिस करनी है। साथ में ही क्यूइन पे भी मतलब सर ने कई सारे पैसेज करवा रखे हैं और उन्होंने बता रखा है कि क्या मतलब थीम टोन ये सब चीज़ें मतलब कैसे आप लोग अच्छे से ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं। और अगला टॉपिक है पैराजंबल। पैराजंबल के लिए इंग्लिश माध्यम और पैसेज के लिए भी इंग्लिश माध्यम का जो डेली वो आता है पैसेज आता है, जैसे हिंदू का उसमें वो लोग करवा के रखे हुए हैं पैराजंबल, तो उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं और पैसेज भी आप सॉल्व कर सकते हैं इंग्लिश माध्यम से। मैं उसका डेली अटेम्प्ट करता था डेली बेसिस पे। और साथ में आप PYQ प्रैक्टिस करिए पैराजंबल का। एक बुक है मनीषा बंसल मैम की, उन्होंने वहाँ पे क्लोज टेस्ट की एक अलग बुक है और साथ में इसकी पैराजंबल की एक अलग बुक है, उससे आप लोग कवर कर सकते हैं। और इसमें आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी और जितना आपकी रीडिंग स्ट्रांग होगी, जितना आप पैसेज को पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उससे आपका होगा। तो ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब एग्जाम हॉल में आपके पास टाइम तो है, इंग्लिश और GS वाले पोर्शन में आपके पास टाइम की कमी नहीं है, लेकिन जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा क्लियर, तब तक आप इसे अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और जो मुझे कंफ्यूज करता था तीसरा टॉपिक वो था चौथा टॉपिक सॉरी, वो था वोकैब। वोकैब में भी जैसे 3 टॉपिक हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। साइनो, एंटो, ये सब थोड़ा इजी आते हैं और अगर टफ आते हैं तो सब लोग उसको गलत करते हैं या फिर अटेम्प्ट नहीं करते हैं। जो थोड़ा टफ आते हैं वो है स्पेलिंग एरर, उसमें बार बार आपको कंफ्यूजिंग जैसे एम्बेरसमेंट का स्पेलिंग पूछ रहा है, या फिर जिसमें IEEI ऐसे करके पीस हो गया ना, तो इस तरीके के जो स्पेलिंग होते हैं वो आपसे पूछता है और कंफ्यूज करता है। उसको आपको नीतू मैम की जो बुक है उस पर जो पीछे 600-700 वर्ड दिए हुए हैं वो एकदम रटे हुए होने चाहिए, मतलब आपको ऐसा होना चाहिए कि आप देखें और आप समझ जाएं कि क्या इसमें दिक्कत है। और फ्रेजल वर्ब, उसके लिए फ्रेजल वर्ब और जो फिक्स प्रीपोजिशन है उसके लिए एक सिंपली क्रैक विद आलोक करके चैनल है, उन्होंने अपना कम्युनिटी सेक्शन में भी पोस्ट किया है और एक मतलब मैराथन टाइप का वीडियो बनाया है। साथ में रानी मैम का भी वीडियो है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसे शॉर्ट टाइम में 6-7 घंटे का वीडियो। इसमें क्या है ना कि आपका लक बेस है, आपने जो पढ़ा है वो आ गया तो आप अटेम्प्ट करते हैं, अगर नहीं आता है तो आपको छोड़ना पड़ता है, या फिर आप गेस लेते हैं थोड़ा सा मतलब उस टाइप का आपने कुछ पढ़ा है और सेम चीज़ आ गई, जैसे लुक इनटू है, डाइव इनटू है, तो सेम चीज़ आ गई तो आप मतलब उस तरीके का थोड़ा दिमाग लगा के उसको करते हैं। ये चीज़ हो गई। और पाँचवा टॉपिक है आपका सॉरी छठवां टॉपिक है ये क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट जो है उसमें वर्ब जैसे मतलब हेल्पिंग वर्ब जो लगी हुई है और क्या यूज होगी, जो पैसेज में मतलब चला आ रहा है उस तरीके से आपको देखना पड़ता है कि क्या यूज करना है, इस तरीके का क्वेश्चन होता है। आर्टिकल होता है, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन का बेस होता है कि मतलब हाउ एवर लगेगा, एंड लगेगा, तो इस तरीके का आपको चेक करना पड़ेगा। और इसके लिए भी क्लोज टेस्ट के लिए भी मनीषा बंसल मैम की जो बुक है वो बहुत ही मतलब परफेक्ट है, आप उससे प्रैक्टिस करके जाइए और धीरे धीरे आपको वो चीज़ें जब रीडिंग आप कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगर बात करें तो है GS, मतलब जो सब्जेक्ट है GS, उसके लिए आपने GS तो कवर कर रखी होगी क्योंकि आप इतने शॉर्ट टाइम में तो आप कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपना स्कोर बूस्ट करने के लिए जैसे मेंस के लिए आप जो स्कोर है उसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ, उसके लिए आप जो है निट्टू सीरीज जो है अपनी प्रमाण सर की, उसे आप लोग एक बार ज़रूर देखें। निट्टू 1.0 2.0 दोनों हैं, आप लोग देखें और कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन करना है। अगर स्टेटमेंट बेस्ड 3-4 स्टेटमेंट दे के क्वेश्चन दे रहा है या फिर मैचिंग के क्वेश्चन दे रहा है, आप कैसे उसको अलग करके और सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज़ के रिलेटेड आप अच्छा सा मतलब उनका वीडियो है वो देख लें और प्रैक्टिस भी करें साथ में। PYQ जो भी मतलब मेंस में आए हुए हैं उनको थोड़ा देखें कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि वो आपको 2-3 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, वो भी SSC ऐसा पूछता है कि किस साल का और कितना पुराना पूछ लेगा, 2-3 साल पुराना भी पूछ लेता है, तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। लास्ट 1 ईयर का 2-3 मैराथन जैसे इंडोलॉगस से आप देख सकते हैं, या फिर RBE वाले, या फिर लास्ट में आभास सर PDF प्रोवाइड करते हैं, उससे आप लास्ट 1 वीक जब बचा हुआ है तो आप वहाँ से मतलब जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं। और
यही सब टॉपिक हैं। आप इन सारे सब्जेक्ट्स में आपको भी अगर कोई टॉपिक लगता है कि ऐड होना चाहिए, जो आपको लगता है कि टफ़ है, तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने जितने भी दोस्त हैं जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, मेंस में लगे हुए हैं, उनके साथ में शेयर करें। और ये सारे टॉपिक आप लिख भी सकते हैं अपने एक जगह पे कहीं पे, और इनको टिक करते जाएं जैसे भी टाइम आपका बीत रहा है कि आपने इनको कवर कर लिया है कि नहीं कवर कर लिया है। ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे लास्ट मोमेंट में जब आपके सारे टॉपिक्स कवर होंगे, और आप एग्ज़ाम हॉल में एक अलग एनर्जी के साथ में जाएंगे इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद में। और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो भी तैयारी कर रहे हैं। और अगर वीडियो मतलब अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करें अपना व्यू कैसा है, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। जो न्यू अभी इस फील्ड में आए हुए हैं, अगर आप वो लोग एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो चाहते हैं सीजीएल के लिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।